हिमाचल सरकार के 2 साल मुकम्मल हो गए हैं और 2 साल पूरे होने पर शिमला के तारीख़ी रिज मैदान पर रियासती हुकूमत की जानिब से अजीम रैली मुनाकिद की गई, जिसमें वज़ीर दाखिला अमित शाह और जेपी नड्डा मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए। सीएम जयराम ठाकुर के साथ साबिक सीएम प्रेम कुमार धूमल, अनुराग ठाकुर समेत कई लीडरान भी मौजूद रहे। ये बात भारतीय जनता पार्टी को सभी राजनीतिक दलों से अलग करती। कोई और राजनीतिक दल की हिम्मत नहीं है कि काम का हिसाब लेकर हर साल जनता के सामने जाए, और हमें झिझक नहीं है क्योंकि भाजपा वाले काम करने के लिए ही सत्ता में आते हैं, सत्ता का उपभोग करने के लिए नहीं आते। आज हिमाचल के अंदर अभी 3 बहनों को, माताओं को यहां से गैस वितरण किया गया, गैस की किट दी गई। उसके बाद हिमाचल में एक भी घर ऐसा नहीं है जहां लकड़ियां, कंडे और जलाकर, टहनियां जलाकर खाना बनाना पड़ेगा। समस्त हिमाचल के अंदर गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम आज समाप्त हो रहा है। और मैं मानता हूं मोदी जी ने बहुत सोच समझकर अपने बचपन के दिनों की गरीबी को याद करते हुए ये योजना बनाई थी कि गरीब माता को कितनी तकलीफ होती है। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं और विशेषकर माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, ये बिल अब बन चुका है, भारत सरकार की वेबसाइट पर है। ये कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस एंड कंपनी अफवाहें फैला रही है कि इससे माइनॉरिटी की, मुसलमान भाइयों की नागरिकता जाने वाली। मैं चैलेंज देता हूं यहां से राहुल बाबा को, ये पूरे एक्ट के अंदर एक भी जगह पे किसी की भी नागरिकता लेने का अगर प्रावधान है तो कृपया आप बता दीजिए। छत्तीसगढ़ के दारुल हुकूमत रायपुर में 3 रोज़ा नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल का आगाज हुआ है और जिसका इफ्तिताह कांग्रेस सदर राहुल गांधी और सीएम भूपेश बघेल ने किया। इस तकरीब में छत्तीसगढ़ सरकार का कैलेंडर भी जारी हुआ है, जिसकी थीम गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ रखी गई है। साइंस कॉलेज में मुनाकिद प्रोग्राम में 6 ममालिक बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, युगांडा, बेलारूस और मालदीव और इसके अलावा 25 रियासतों के तकरीबन 1800 कबायली फनकार इसमें इकट्ठा हुए हैं, जो 3 दिन तक अपने फन का मुजाहरा करेंगे। कबायली महोत्सव को लेकर हिफाजत के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर धर्म को, हर जात को, आदिवासी, दलित, पिछड़ों को लेकर लिए बिना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नहीं चलाई जा सकती है। सीधी बात है, आप जो करना चाहते हो करो, मगर जब तक आप इस देश को जोड़ोगे नहीं, जब तक इस देश के सब लोगों की आवाज विधानसभाओं में, लोकसभा में नहीं सुनाई देगी, तब तक ना बेरोजगारी के बारे में कुछ किया जा सकता है, ना अर्थव्यवस्था के बारे में किया जा सकता है, कितना भी दबाव लगा दो। मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की सरकार में, छत्तीसगढ़ को चलाने में आपकी आवाज सुनाई दे और आपके जो विचार हैं वो शामिल किए जाएं। खुशी से मैं कहता हूं कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की आवाज सरकार में सुनाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार आपके साथ मिलकर काम कर रही है। तकरीबन 4 दहाइयों से हिंदुस्तान के आसमान पर अपना जौहर दिखाने वाले इंडियन एयरफोर्स के MiG-27 फाइटर जेट ने जोधपुर एयरबेस से आखिरी बार उड़ान भरी। कारगिल जंग का हीरो जंग प्लेन MiG-27 आज फिजाइयां से रिटायर हो गया है। राजस्थान के जोधपुर एयरबेस में 7 जंगी तैयारों ने अपनी आखिरी परवाज भरी। इस दौरान फिजाइयां के कई सीनियर अफसरान मौजूद रहे। इस मौके पर MiG-27 को सलामी दी गई। MiG-27 ने 3 दहाइयों तक हिंदुस्तानी फिजाइयां की खिदमत को अंजाम दिया है। गुज़िश्ता 38 साल से मुल्क की खिदमत कर रहे MiG-27 को हवा से जमीन पर हमला करने का बेहतरीन फाइटर जेट माना जाता रहा है।
और अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली समेत पूरा शुमाली हिंदुस्तान इन दिनों कड़ाके की सर्दी और शीतलहर की जद में है। दिल्ली में मुसलसल कम होते दर्जा हरारत के साथ कपकपाने वाली सर्दी हो रही है। दिल्ली में दिसंबर की सर्दी रिकॉर्ड तोड़ रही है। ठंड का आलम यह है कि 1901 के बाद दूसरी बार ऐसा हो सकता है कि जब दिसंबर के महीने में ही सबसे ज्यादा सर्दी हो रही हो। महकमा मौसमियात के मुताबिक साल के आखिरी दिन तक दिल्ली के दर्जा हरारत में और भी कमी आ सकती है। दिल्ली में जुमे को मिनिमम टेम्परेचर 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि मैक्सिमम टेम्परेचर 13.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि मामूल से 7 डिग्री सेल्सियस कम है। उधर राजस्थान में भी सर्दी का सितम जारी है। कई जगहों पर दर्जा हरारत जमा देने के बहुत करीब पहुंच चुका है। कड़ाके की ठंड से मामूलाती जिंदगी पर इसका असर पड़ा है। जोधपुर के लोहावट समेत पूरा मारवाड़ सर्द हवाओं की जद में है। ठंड के सबब दर्जा हरारत सब कुछ जमा देने वाले पॉइंट के नजदीक पहुंच चुकी है और वहीं जयपुर के आमेर में भी कड़ाके की सर्दी की वजह से बर्फ जम गई है। आमेर इलाके में कड़ाके की ठंड के सबब गाड़ियों पर बर्फ की परत जम गई है, तो वहीं करौली में कोहरे के साथ साथ दर्जा हरारत ने खेतों में लहला रही फसल को अपने आगोश में समा लिया है। ड्राइवर्स को रोड पर अपनी गाड़ियों की लाइट्स जलानी पड़ रही है। तो उधर बीकानेर में भी दर्जा हरारत में कमी दर्ज की गई है। बीकानेर में सुबह गाड़ियों के शीशे पर बर्फ की चादर बिछी हुई नजर आई है। सीकर के फतेहपुर में दर्जा हरारत नीचे पहुंच गया है। फतेहपुर एग्रीकल्चर रिसर्च पर -3 डिग्री दर्जा हरारत दर्ज किया गया है और खेतों में फसलों पर भी बर्फ जम गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में कई जिलों में बारिश का इम्कान है। मध्य प्रदेश के रीवा, सागर, होशंगाबाद और भोपाल में अगले 24 घंटों में बारिश होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। इससे भोपाल समेत कई शहरों में दर्जा हरारत गिर सकता है। तो वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में कुछ मकामात पर बारिश भी हुई है, जिनमें दमोह, सागर, गुना, सतना, रीवा, खजुराहो, उमरिया, टीकमगढ़ और राजगढ़ शामिल है। इसके अलावा पटना समेत बिहार के कई जिलों में भी ठंड के सबब लोगों का हाल बेहाल हो रखा है, जहां आधा दर्जन से ज्यादा शहरों का दर्जा हरारत 10 डिग्री से नीचे चला गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक ठंड का मिजाज अभी ऐसा ही बना रहेगा और आने वाले 5 से 6 दिनों में इससे राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। ठंड के सबब पटना, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर में शदीद सर्दी है। तो उधर बिहार में मौसम के बदलते हुए मिजाज पर माहिरीन मौसमियात से बात की हमारे मुआविन नवजीत ने। पटना समेत पूरे बिहार का तापमान है वो सर्द है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक हैं दिनेश कुमार भारती जी हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर वजह क्या बन रही है इतने कपकपाहट की। सर, पटना समेत पूरे बिहार है वो कोल्ड वेव में है, क्या वजह? इसका सीधा रीज़न है कि अभी वेस्टर्ली विंड चल रहा है और बिहार से जो पश्चिम का जो एरिया है हर जगह जो है ठंड पड़ रही है और वेस्टर्न डिस्टरबेंस का भी प्रभाव है, जिसके वजह से वेस्टर्ली विंड है और वेस्टर्ली विंड के साथ जो है उधर का जो ठंडा है वो जो है हमारे जो हवा के साथ वो आ रही है। सवाल है सर कि ये जो ठंड है वो कब तक यूं ही ऐसे चलता रहेगा? देख रहे हैं कि जो पछुआ हवा है वो काफ़ी तेज चल रही है। हवा की क्या गति है, कब तक ये मौसम बना रहेगा? हवा की जो गति है वो तो वेस्टर्ली विंड है, एकदम बिल्कुल कन्फर्म है। और हवा का जो गति है वो लगभग 10 से 12 किलोमीटर पर आवर का जो है उसका स्पीड है। और ये सिस्टम अभी बना हुआ है। अभी जो है ठंड 4-5 दिन तक बिल्कुल बना रहेगा। तो ये थे मौसम विभाग के वैज्ञानिक हैं दिनेश कुमार भारती हैं, जिनका कहना है कि अगले 5 से 6 दिन तक आपको इसी स्थिति में जीना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। जो सर्द हवा हैं, सर्द हवाओं से लोगों की परेशानी बनी रहेगी। कैमरामैन अजय के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। सीएए के खिलाफ आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पुरअमन मुजाहरा हुआ और बाद नमाज जुमा नए शहरियत कानून के खिलाफ मार्च निकाला गया। हाथों में लंबा तिरंगा लिए एहतजाजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और इस दौरान मुजाहिरीन ने इस कानून से मुसलमानों को अलग किए जाने पर नाराजगी जताई।